सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें जो है परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो कृषि विज्ञान की शाखा जो है एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर की जो ब्रांच एंटोमोलॉजी है, जिसको हिंदी में हम कीट विज्ञान कहते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो है साइनो गैस पंप में, साइनो गैस पंप से पंप किसका किया जाता है? साइनो गैस पंप क्या कह रहा है? साइनो गैस पंप, साइनो गैस पंप से पंप किसका किया जाता है? ठीक है, कह रहा साइनो गैस पंप से पंप किसका किया जाता है? ऑप्शन ए मिथाइल ब्रोमाइड का, और बी कह रहा है, बी जो है कह रहा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या कह रहा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। किसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। और सी कह रहा है जो है कैल्शियम साइनाइड पाउडर का। क्या कह रहा है? कैल्शियम साइनाइड पाउडर का। किसका? कैल्शियम साइनाइड पाउडर का। ठीक है। और चौथा कह रहा है कि जो है जिंक फास्फाइड पाउडर का। क्या कह रहा है? डी कह रहा है जिंक फास्फाइड पाउडर का। ठीक है। तो कह रहा है साइनो गैस पंप से पंप किसका किया जाता है? किसका किया जाता है? तो साइनो गैस पंप से पंप जो है किसका किया जाता है? वो किया जाता है कैल्शियम साइनाइड पाउडर का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ये क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसके जो है, या ऐसे लिख लीजिए, कह रहा है कि किसकी पिछले पैर में जो है पराग पाया जाता है। मतलब वो क्या कहते हैं, जो पराग को लाने के लिए पराग की थैली पाई जाती है। किसमें? मधुमक्खी में। मधुमक्खी के जो पिछले पैर होते हैं उसमें पराग की थैली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फली बेधक किस फसल का कीट है? तो फली बेधक जो है चना का कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कीट रोग होता है, कीट रोग जो है, कीट रोग जो है किसके द्वारा होता है? जो है कीट मतलब रस्ट, और रस्ट जितने भी हैं, चाहे काला रस्ट, चाहे भूरा रस्ट, चाहे पीला रस्ट। गेहूं के 3 रस्ट होते हैं, काला रस्ट, भूरा रस्ट और पीला रस्ट। तीनों रस्ट जो है वो फफूंद द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? फफूंद द्वारा होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। रस्ट जो है, ठीक, किसके द्वारा होते हैं? जो है फफूंद द्वारा होते हैं। अब जो है तिल,
तीनों आप गेहूं के जो तीनों रस्ट हैं, मैंने पिछली क्लासों में कई बार इसका जिक्र किया है, तो आप उसको वहां से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे कुछ और रस्ट हैं, द्वारा रोग हैं, उनमें मैं आपको उनका मैं लिखा दे रहा हूँ, कारक लिखा दे रहा हूँ, जो है अलसी, क्या है, अलसी का जंग, क्या कहें, अलसी का जंग रोग, या इसको जंग रोग कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कॉफी का जंग रोग, क्या है, कॉफी का जंग रोग, किसका, कॉफी का जंग रोग। ये दोनों जो है फफूंद के कारण ही होते हैं, ये भी रस्ट ही हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, मेलाम पसरा, क्या कह रहा है, मेलाम पसरा लिनी, लिनी, इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, मेलाम पसरा, मोलाम मलाम नहीं, मेलाम पसरा लिनी, इसका काजल जो रस्ट का नाम है वो ये है। हिमिलिया वास्ता ट्रिक्स, ठीक है। अलसी का जो जंग रोग है उसका कारक जो है मेलाम पसरा लिनी है, और कॉफी का जो जंग रोग है रस्ट के कारण होता है हिमिलिया वास्ता ट्रिक्स है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कपास का है, कह रहा पिंक बाल वार या गुलाबी कीट किस फसल का कीट है, तो वो जो है किसका है, कपास के फसल का कीट है, पिंक बाल वार जो है कपास का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा हापर बर्न जो है, जो ब्राउन प्लांट हापर्स की वजह से होता है, मतलब वो क्या है, हापर बर्न जो है, ये ब्राउन प्लांट हापर द्वारा जो है इसका स्प्रेड होता है। तो कह रहा है कि हापर बर्न किस फसल का रोग है, तो किसका है, हापर बर्न जो है, हापर बर्न पेड़ होता है, कहाँ होता है, जो है ये धान में होता है, बीपीएच ब्राउन प्लांट हॉपर्स, तो ये जो है धान में होता है, ये रस चूसक होता है, ठीक है, क्या होता है, रस चूसक होता है, ठीक है, ठीक। आप इसको संभवतः नोट कर चुके होंगे, आप जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है मुडगो किसका प्रतिरोधी है, मुडगो, कौन चीज, मुडगो किसका प्रतिरोधी है, मुडगो किसका प्रतिरोधी है, तो किसका है, कह रहा है फाइलोडी रोग का, ये किस में लगता है, ये तिल में लगता है, किसमें है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। बी कह रहा है टुंग्रो वायरस रोग का, टुंग्रो वायरस रोग का, और सी कह रहा है जो है बीपीएच आप समझ ही गए होंगे,
pH का, और डी कह रहा है किसका, जो है एलो मोजैक का, किसका, एलो मोजैक का, किसका है, एलो मोजैक का। ठीक है, कह रहा है मुड़गो किसका प्रतिरोधी है, तो मुड़गो जो प्रतिरोधी है वो बीपीएच का है। किसका है, बीपीएच का है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मुड़गो जो है, मुड़गो धान के जो है ब्राउन प्लांट हापर का प्रतिरोधी है। आप इसको नोट कर लीजिए, पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो है माइटियोला डिस्ट्रक्टर में होते हैं माइटियोला डिस्ट्रक्टर में होता है, क्या होता है, 8 बायो टाइप्स, फिर कह रहा है 6 बायो टाइप्स, और सी कह रहा है जो है 10 बायो टाइप्स, 8 कह रहा है 4 बायो टाइप्स। ठीक है, कह रहा है माइटियोला डिस्ट्रक्टर में होता है, कितना होता है, इसमें होता है जो है 8 बायोटाइप्स होता है। कितने, 8 बायोटाइप्स। आपका ऑप्शन जो है ए सही है, 8 बायोटाइप्स इसमें होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये किसका गेह है, ये गेहूं का कीट है। क्या है, गेहूं का कीट है। इसको एक नाम इसका और है, हसन कीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह हसन कीट के नाम से जाना जाता है। गेहूं का कीट है या हसन कीट के नाम से जाना जाता है, मतलब हसन फ्लाई आप इसको कह सकते हैं, हसन कीट नहीं, हसन फ्लाई, हसन फ्लाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। गढ़, इसका गढ़ कौन सा है, गढ़ जो है डिप्टेरा है, गढ़ इसका डिप्टेरा है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका गढ़ जो है वो क्या है, डिप्टेरा है। इसमें जो है देखिए माइटियोला डिस्ट्रक्टर, इसमें क्या होता है, 8 बायोटाइप्स होते हैं। यह गेहूं का कीट है, इसको हसन फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है 8, इसमें जो गढ़ है वो डिप्टेरा गढ़ का है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ट्राइकोकार्ड में क्या होता है, कह रहा है
ट्राइको कार्ड में क्या होता है? ट्राइको कार्ड में क्या होता है? तो कह रहा है माइक्रोब। माइक्रोब बी, माइक्रोब बी कह रहा है प्रीडेटर्स, प्रीडेटर, और सी कह रहा है जो है पैरासीटाइड। क्या कह रहा है? पैरासीटाइड। और डी कह रहा है ईपीएन नेमो नेमेटोड। तो ट्राइको कार्ड में क्या होता है? तो ट्राइको कार्ड में जो है पैरासिटाइड होता है। और किसके होते हैं? लेपिडोप्टेरा कीटों के खिलाफ ये प्रभावी होता है। ठीक है, ये जो है लेपिडोप्टेरा कीट के खिलाफ प्रभावी होता है। किसके खिलाफ? लेपिडोप्टेरा कीट के खिलाफ ये प्रभावी होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए, हम लिखाते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें अंडे होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में कितने अंडे होते हैं? 1 हेक्टेयर में 50,000, 1 हेक्टेयर में 50,000 अंडे की आवश्यकता होती है। कितने? 50,000 अंडे की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके जो अंडे होते हैं ना, उसमें से लोग निकलते हैं, फिर जो है वो इनको करते हैं, खाते हैं कीटों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो धूल वाले कीटनाशी हैं, कौन से? धूल कीटनाशी। धूल कीटनाशी का बुरकाव किया जा सकता है, जैसे मैलाथियन, गैमेक्सिन था ना, पहले ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता था। तो इसका जो किया जाता है वो किस समय किया जाता है? तो कब किया जाता है? धूल जो है, धूल वाले जो कीटनाशी होते हैं का बुरकाव फसलों पर सुबह के समय करते हैं। कब करते हैं? सुबह के समय। कब? सुबह के समय धूल सुबह के समय धूल कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि सुबह को ओस पड़ी रहती है और उसकी वजह से वो जो है उस पर नमी रहता है पौधों पर, जो चिपक जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कटवार्म। देखिए, फिर कटवार्म है। क्या है? कटवार्म। किसका? कह रहा है जो है चने का
कटवार्म, क्या कह रहा है, चने का कटवार्म, समय ये पूछ रहा है, चने का कटवार्म फसल को नुकसान कब पहुंचाता है, मतलब ये कब पहुंचाता है नुकसान, ये कब पहुंचाता है। कह रहा है ऑप्शन ए रात के समय, बी कह रहा है दिन के समय, सी कह रहा है रात तथा दिन दोनों समय, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये नुकसान कब पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है रात के समय। कब पहुंचाता है, रात के समय। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्रोटिस एप्सिलॉन इसका जो है साइंटिफिक नेम है, क्या है, एन, इसका नाम है एग्रोटिस एप्सिलॉन, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। गण जो है लेपिडोप्टेरा फैमिली का है, ये किस फैमिली का है, अरे गण फैमिली नहीं, आर्डर लेपिडोप्टेरा आर्डर का है, ठीक है। चना, मटर, आलू तथा गेहूं में नुकसान पहुंचाता है, क्या है, चना, मटर, आलू तथा गेहूं में नुकसान पहुंचाता है। ये ढेलों के नीचे रहता है, छोटे छोटे ढेले होते हैं ना बड़े बड़े खेतों में, उन्हीं के नीचे छुपा रहता है, और रात को अंधेरे में ये बाहर निकलता है और पौधों को पत्ती व कोमल जो शाखाएं होती हैं उसको काट करके नुकसान पहुंचाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सेवन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुलाबी कीट पिंक बालवाल किस फसल का शत्रु है, तो किसका, कपास का। आप इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर, ठीक है। गंधी बग, सैनिक कीट, प्लांट, ब्राउन प्लांट, देखिए गंधी बग, सैनिक कीट, ब्राउन प्लांट हापर, ये जो है किसके रोग हैं, रोग है सॉरी, जो किसके कीड़े हैं, धान के कीड़े हैं। किसके कीड़े हैं, देखिए स्टेम बोरर भी उसी में है, गंधी बग भी उसी में, सैनिक कीट उसी में, प्लांट ब्राउन हापर उसी में, प्लांट ब्राउन हापर उसी में है, ग्रीन लीफ हापर भी इसी का कीट है। सब ये कीटे जो है धान के कीट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ जो है, देखिए हम उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराएंगे जो पीछे हमने जिसको
बताया है। तो इसलिए जो है आप जो है उसको अलग से पन्ने पे नोट करते जाइए। जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ किसी भी क्लास में, जितनी भी क्लास चली हैं, जिसको सॉल्व नहीं करा हूँ, वो बार बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उनको आप जरूर रट डालिए, ठीक है। अर्का अनुपमा, आप एग्रोनॉमी में वेजिटेबल वाले में जाएंगे, अर्का अनुपमा किसकी प्रजाति है, तो वो पालक की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, पालक की। आजाद नूतन बॉटल गार्डन लौकी की प्रजाति है, ठीक है। आप इसको नोट करते चलिए, ठीक। प्याज के भंडारण में जो है MH4 जो है एक दवा आती है, मौलिक हाइड्रोक्साइड रसायन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो वो जो है प्याज के जमाव को रोकने के लिए, अंकुरण को जमाव को रोकने के लिए स्टोर जब उसका किया जाता है तो उसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बीरा कोला, क्या कह रहा है, बीरा कोला आसोक्रेटस बीरा कोला आसोक्रेटस किस फसल का कीट है, मतलब नुकसानदायक कीट, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है सेब, बी आम, सी अनार, और डी कह रहा है क्या, डी लीची। तो बीरा कोला आसोक्रेटस किस फसल का कीट है, तो अनार का कीट है। बहुत ही मशहूर कीट है इसका, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, बहुत है। इसका कौन सा, कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर इसका नुकसान पहुंचाता है। ये फलों में घुस करके बीजों को खा लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए, बहुत पूछा जाता है। बीरा कोला आसोक्रेटस नाम, साइंटिफिक नेम पूछ लेगा या तो ऐसे ही पूछ लेगा किसका है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अनार का बहुत ही फेमस कीट है, तो इसलिए जो है प्रत्येक फसल के जितने भी प्रसिद्ध हैं या मशहूर हैं उनको आप लिखना, याद करना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो है कैलोसो, क्या कह रहा है, कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस क्या है, कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस किसका भंडारण, किसका जो है, किसका भंडारक हानिकारक कीड़ा है। कह रहा है कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस किसका भंडारक हानिकारक कीड़ा है, या कीट है, या इंसेक्ट पेस्ट है, तो किसका है। ऑप्शन ए मूंगफली, धान, गेहूं, और डी कह रहा है चना, ठीक है। तो किसका हानिकारक कीट है, तो ये हानिकारक भंडार की स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट किसका है,
चना का है। किसका है? चना का है। तो ये लगभग जो है सभी दलहनों में होता है, खास करके चना और मूंग का तो होगा ही होगा। चना, मूंग, दलहन, ये दलहन। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए, हम लिखाते जा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है राइस वी विल राइस वी विल जो है, और गेहूं का खपरा, गेहूं का खपरा। ठीक है, क्या है? गेहूं का खपड़ा या खपड़ा कह लीजिए। और जो है आलू, यहाँ आलू मैं कर दे रहा हूं अगर, पोटैटो ट्यूबर मॉथ्स, PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग। क्या? PTM। ये भी जो है, ये PTM जो होता है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ्स जो होता है, ये खड़ी फसल पे भी नुकसान पहुंचाता है कंद को, और स्टोरेज रूम में भी जो है नुकसान पहुंचाता है। ये कभी कभी पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी पूछेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कह रहा कि मूंग में जो पीला मोजैक, येलो मोजैक होता है, उसका वाहक कौन है? तो मैंने आपको बताया है कि दो चीज़ याद कर लीजिए। येलो मोजैक किसी भी फसल का है तो वायरल डिजीज है, और उसका वाहक जो है वह व्हाइट फ्लाई है, जो सफ़ेद मक्खी। कौन? सफ़ेद मक्खी, बेमिसिया टैबेसाई। कौन है? बेमिसिया टैबेसाई। ये देखिए, बेमिसिया टैबेसाई, ये जो है इसका सफ़ेद मक्खी का साइंटिफिक नेम है। ये जो है येलो मोजैक से इसका घोर संबंध है, इसका बहुत ही संबंध है येलो मोजैक से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अब ये सफ़ेद मक्खी किसको किसको, देखिए मोजैक, मोजैक और लीफ कर्ल, किसी भी फसल की कोई भी हो, मोजैक रोग हो या लीफ कर्ल हो, इसका वाहक कौन है? सफ़ेद मक्खी। किसका? चाहे वो जो भी हो, जो भी मोजैक है, सफ़ेद मक्खी उसका वाहक है। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि मोजैक और लीफ कर्ल आएगा तो हम सफ़ेद मक्खी लगाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें लगाना कुछ और, लगा देते हैं आंसर कुछ और, समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं कि दोनों ही तो उसके जो स्टोर वाले जो है फफूद हैं, नुकसान करने वाले। कह रहा है जो है गल्ला गोदाम में, गल्ला गोदाम में, कह रहा है गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाली
प्रमुख लगने, अनाजों पर लगने वाली जो है प्रमुख फफूद। कह रहा गल्ला गोदाम में जो है अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूदी कौन सी है? फफूदी कौन सी है? गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूदी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है जो है एस्परजिलस, बी कह रहा है म्यूकर, और सी कह रहा है जो है राइजोपस, डी कह रहा है कैंडिडा। तो गल्ला गोदाम की बात हो रही है, तो गल्ला गोदाम के अनाजों पर लगने वाले जो प्रमुख फफूद है ये एस्परजिलस है। जैसे हम धान, गेहूँ, मटर, ज्वार, बाजरा जो स्टोर करते हैं उनको अनाज के रूप में, तो जो है उसको एस्परजिलस नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो है एस्परजिलस जब नमी बढ़ जाती है तो जो है एस्परजिलस जो है उसको नुकसान पहुंचा देता है। नमी मानक के अनुसार जो नमी होनी चाहिए वो जब नहीं, उससे ज़्यादा होती है तो एस्परजिलस जो है गल्ला गोदाम में अनाजों पर नुकसान पहुंचाता है। और ये म्यूकर भी नुकसान पहुंचाता है। तो किसको पहुंचाता है? खाद्य पदार्थों पर, खाद्य पदार्थों का। अब आप इसका फंडा क्लियर कर लीजिए कि गल्ला गोदाम जो होते हैं उसमें जो भंडारण, जो अनाज स्टोर किए होते हैं, जब उसमें मानक के से ज़्यादा नमी रहती है अनाज में, दानों में, तो जो है उस पर एस्परजिलस फफूंदी लग जाती है जिससे उनका नुकसान हो जाता है। और जो हम खाद्य पदार्थों का जो नुकसान पहुंचाता है उसको चाहे स्टोर में रखे रहे, कहीं रखे रहे, तो वो म्यूकर पहुंचाता है। ये दो चीज़ों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी मैंने देखा लोग अक्सर म्यूकर को ही लगा देते हैं, जबकि म्यूकर खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाता है और एस्परजिलस जो है गोदाम में जो अनाज रखे हुए होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जो है कह रहा है कौन सी बीमारी सेब की नहीं है। देखिए इसमें बीमारी भी दे दिया है, इनमें से कौन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीमारी, कौन सी बीमारी सेब की नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सी बीमारी जो है सेब की नहीं है। कह रहा है ऑप्शन ए मृदा, रोमिला, बी क्या कह रहा है चूडिल असिता यानी डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। सी कह रहा है जो है बर्ड आई, बर्ड आई, और डी कह रहा है जो है बंची टाप। क्या? बंची टाप, बर्ड आई, पंछी टाप। तो मृद रोमिला यानी डाउनी मिल्ड्यू भी सेब में होता है, पाउडरी मिल्ड्यू भी सेब में होता है जिसको चूडिलास्ता कहते हैं। बर्ड आई भी बीमारी उसमें होती है,
और बंची टाप जो बीमारी है ये केला में होती है। किस में होती है? केला में। बंची टाप बीमारी जो है केला में होती है। एक होता है कट फेस, कैट फेस, क्या? कैट फेस यानी बिल्ली चेहरा। ये बीमारी जो है, यह बीमारी कैट फेस बीमारी जो है किसकी है? टमाटर की। किसकी? टमाटर की। टमाटर का जो आकार हो जाता है वो बिल्ली के चेहरे के समान हो जाता है, तो जिसको जो है कैट फेस बीमारी कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए, भिंडी के बारे में 3 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा है। कह रहा है कि भिंडी का येलो मोज़ेक रोग जो है किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस जनित बीमारी है जो कि जो है सफ़ेद मक्खी इसका वाहक है। भिंडी में जो येलो मोज़ेक लगता है, येलो वेन मोज़ेक जो लगता है उसका वाहक कौन है? सफ़ेद मक्खी है। और उसका कारक कौन है? वायरल है, जो है वायरल डिजीज होता है। सफ़ेद मक्खी इसका वाहक होती है, वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूड़ीलाशिता, वो मटर में भी लगता है, सेब में भी लगता है। तो ये किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा। हमने पिछली बार बताया आपको, इसमें दे दिया तो इसलिए मैं आपको जो है बता रहा हूँ। कह रहा मटर की जो चूड़ीलाशिता रोग मटर में लगता है उसकी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी, मशहूर वैरायटी है जो अवरोधी किस्म की है। तो वो कौन सी है? रचना है। कौन है? रचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है वही कौन सा सेब की बीमारी नहीं है? तो बर्ड आई, चूड़ीलाशिता और जो है मृद रोमिलाशिता। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन बंची टाप इसकी नहीं, केला की बीमारी है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बक आई राट। क्या है? बक आई राट। बक आई राट पिछले जब मैंने आपको प्लांट पैथोलॉजी का पेपर सॉल्व कराया तो उसमें लिखा है, लेकिन फिर लिखा दे रहा हूँ। बक आई राट टमाटर। क्या है? बक आई राट टमाटर की बीमारी है। बक आई राट और कैट फेस, लीफ कर्ल भी, लीफ कर्ल, फल का फटना, ये सब बीमारियां जो हैं बक आई राट, कैट फेस, लीफ कर्ल, फल का फटना, ये सब जो है किसकी बीमारी है? टमाटर में ये सब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अनाज के गोदाम को आपको भी डिटेल में समझाया हूँ। फिर कह रहा कि जो है गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाला फफूंद कौन सा होता है? तो वो होता है एस्परजिलस। कौन होता है? एस्परजिलस। और खाद्य पदार्थों को कौन नुकसान पहुंचाता है? वो म्यूकर नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि लूज स्मिट यानी अनावृत कंडुआ, लूज स्मिट, क्या कह रहा है? लूज स्मिट जो अनावृत कंडुआ का नियंत्रण कैसे करते हैं? तो उसका नियंत्रण करते हैं किससे? बीटा बैग से बीज का सीड ट्रीटमेंट करके अथवा उपचारित करके, ट्रीटमेंट करके या हिंदी में कहते हैं उपचारित करके, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है बीज जनित रोग होता है, ठीक है। कौन सा रोग? बीज जनित। फिर कह रहा है कि भिंडी का जो पीला मोज़ेक रोग किसके द्वारा वाहक इसका? तो सफ़ेद मक्खी का। बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यारिस बाइटेला, यारिस बाइटेला किस फसल का कीट है? यारिस बाइटेला किस फसल का कीट है? तो
ऑप्शन ए बैगन, टमाटर, आलू, कपास। ठीक है, तो जो यारिस बायोटेला किसका है, ये जो है कपास का है। किसका है? कपास का। कपास का कीट है ये जो है। ये जो है सूंडी इसकी नुकसान पहुंचाती है। सूंडी इसकी, सूंडी जो है नुकसान पहुंचाती है इसकी। और इसमें जो मुखांग होते हैं, काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। कौन से? इसकी जो है कैटरपिलर ही इसकी जो सूंडी होती है, इसका केवल सूंडी ही हानि पहुंचाता है। यारिस बायोटेला का जो है, जो सूंडी की अवस्था होती है, वही जो है उसका नुकसान पहुंचाता है। और इसमें जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन ये जो है कह रहा है कि जो श्वेत गिडार क्या है, व्हाइट ग्रब, जो मूंगफली को नुकसान पहुंचाता है। कह रहा है कि श्वेत गिडार अंडे कहाँ देता है? ठीक है, कह रहा श्वेत गिडार अंडे कहाँ देता है? तो कह रहा है पत्ती की निचली सतह पर। बी कह रहा है पत्ती की ऊपरी सतह पर। सी कह रहा है कि मिट्टी में। और डी कह रहा है फल में। फल में, ठीक है, मिट्टी में और फल में। तो श्वेत गिडार जो है कहाँ देता है? मिट्टी में जो है देता है। ठीक है, मिट्टी में दो जो है कीड़े और देते हैं अपने अंडे को। कौन कौन? मिट्टी में मिलीबग और टिड्डा। इसको आप याद कर लीजिए, मिलीबग और टिड्डा जो है, मिलीबग और टिड्डा और श्वेत गिडार, ये जो है अपने अंडे जो हैं, ये अंडे जब लेइंग करते हैं तो ये जो है मिट्टी में ही। ठीक है, और इसमें भी एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक फ्रूट बोरर जो होते हैं वो इसमें देते हैं, किसके? टोमेटो के। और पत्ती की निचली सतह पर कौन देता है? मैंगो हापर्स। मैंगो हापर्स जो है पत्ती की निचली सतह पर देता है। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आगामी परीक्षा में कृषि के आएगा ही आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। फिर कह रहा है मूंग का जो पीला मोज़ेक रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो सफेद मक्खी द्वारा। बिरचोला आइसोक्रेटस, क्या कह रहा है?
बिरचोला आइसोक्रेटस किसका कीट है? तो अनार का कीट है। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत पूछता है। ठीक है, बिरचोला आइसोक्रेटस किसका कीट है? तो वो जो है अनार का है। आप उसको नोट कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गन्ने में डेड हार्ट रोग क्या है? गन्ने का डेड हार्ट जो है किस कीट के कारण होता है? तो डेड हार्ट तो इसी कारण होता है, ऊपर काट देते हैं तो उसी से होता है डेड हार्ट। और किस कीट के काटने से होता है कह रहा है कि किस कीट के काटने से गन्ने का जो है डेड हार्ट होता है? तो किसके काटने से होता है? वो होता है जो है ट्राइपोराइजा निवेला, इसमें दे रहा है। ठीक है, ट्राइपोराइजा निवेला के काटने से डेड हार्ट जो है होता है। किसके कारण होता है? ये रिपीटेड है, बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जो है गन्ने में डेड हार्ट किसके कारण होता है? तो ट्राइपोराइजा निवेला के कारण। किसके कारण? ट्राइपोराइजा ये है, ट्रिपोराइजा निवेला के कारण जो है गन्ने में डेड हार्ट होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान में जो टुंगरू वायरस रोग किसके कारण होता है? किस कीट के द्वारा फैलता है? तो वायरल तो डिजीज है ही, और किसके द्वारा फैलता है? ठीक है, टुंगरू वायरस रोग किसके द्वारा फैलता है? ग्रीन लीफ हॉपर। कौन? ग्रीन लीफ हॉपर्स रोग कौन फैलाता है? ग्रीन लीफ हॉपर्स जो है इस रोग को फैलाता है। ठीक है, जिसका नाम है नेफोटेटिक वायरेसन्स। क्या नाम है इसका? टुंगरू वायरस रोग फैलता है कीट द्वारा, तो वो कीट है ग्रीन लीफ हॉपर्स, जिसका साइंटिफिक नेम है नेफोटेटिक वायरेसन्स। क्या नाम है? वायरेसन्स है, ये सा है न कि दूसरा कुछ। वायरेसन्स है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो है देखिए, मक्के में जो है, अरे मक्का कह रहा हूँ, मटर में जो है तना मक्खी का प्रकोप होता है। अधिकतम तना मक्खी का प्रकोप मटर के में जो होता है वो जो है फरवरी माह में होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। सही सुमेलित नहीं है, या तो घटाओ उसको हम सुमेलित ही कर दें। कौन सा सही सुमेलित करें कह रहा है? सही सुमेलित करें। क्या कह रहा है? सही सुमेलित करें। कीट, ये है कीट, और इधर हो गया आपका फसल। ठीक है, कीट फसल।
पात गोभी की तितली, क्या कह रहा है? पात गोभी की तितली। बी, पात गोभी की तितली। बी कह रहा है सफेद मक्खी। और सी कह रहा है जो है कटुआ कीट यानी कटवार्म। कटुआ कीट कटवार्म। और डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है? ग्रीन लीफ हॉपर, हरी पत्ती का फुदका। क्या कह रहा है? हरी पत्ती का फुदका। हरी पत्ती का फुदका, कटवार्म, हरी पत्ती का फुदका। ठीक है। और जो है अब जो है सोयाबीन, सरसों, सोयाबीन, सरसों, धान, तंबाकू। ठीक है। तो ये जो है आपको मिलान करना है। तो कौन सा सही है मिलान? पात गोभी का तितली यानी कैबेज बटरफ्लाई किस में लगता है? क्रूसीफेरी फैमिली में। तो सरसों में ये लगेगा। और सफ़ेद मक्खी किसका स्प्रेड करती है? येलो वेन मोजैक, मोजैक का। तो मोजैक किस में लगता है? सोयाबीन में। मोजैक रोग सोयाबीन में लगता है। कटवार्म, कटवार्म किस में लगता है? आलू में लगता है, जो है चना में लगता है, तंबाकू में लगता है। तो यहाँ कौन सा है? तंबाकू। और ग्रीन लीफ हॉपर जो है टुंगरू वायरस को फैलाता है, ये जो है धान का है। टुंगरू वायरस राइस में है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन था। ठीक है। और जो है आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। तो ये जो है इतने डिजीज, इंसेक्ट और डिजीज के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है। तो हमने आपको तो 15 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, लेकिन क्वेश्चन हमने आज कवर किया जो है वो 45 क्वेश्चन हमने कवर किया है। और कंटेंट लगभग हमने 60-65 क्वेश्चन का आपको बताया है। ठीक है। तो आप ऐसे ही इसको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से ये इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द ही घूम फिरा करके इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा भाषा बदल दी जाएगी, ऑप्शन बदल दिए जाएंगे, और जो है उसका क्या उद्देश्य है ये बदल दिया जाएगा, लेकिन रहेगा इन्हीं से। आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।